हेलो एवरीवन, आज़ाद स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो 4th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। आज हम उनका 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान। The northern plains lie towards the south of the Himalayas. They extend over 2500 kilometers in length from Punjab in the west to Assam in the east. It is a flat and level region which covers the state of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and some parts of Assam. The width of the area varies from 150 to 300 kilometers. उत्तरी मैदान हिमालय पर्वत के साउथ साइड में फॉल करता है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर पंजाब के वेस्ट से और असम की ईस्ट साइड तक फैली हुई है। ये एक समतल एरिया है जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और असम का कुछ हिस्सा आता है। इसकी चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर तक है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ अ वेरी फर्टाइल सॉइल कॉल्ड द एलुवियल सॉइल। उत्तरी मैदानी इलाके में बहुत ही उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। एलुवियल सॉइल मतलब जलोढ़ मिट्टी, इसको क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी, तो वो वहाँ पे पाई जाती है। दिस सॉइल इज़ ब्रॉट डाउन इन द फॉर्म ऑफ फाइन सिल्ट एंड सैंड फ्रॉम द रिवर्स दैट फ्लो इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर। जलोढ़ मिट्टी फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये मिट्टी उत्तर के पहाड़ों से जो नदियाँ निकलती हैं उनमें बहकर आ जाती है, जिसमें चिकनी मिट्टी, सिल्ट क्या होता है, चिकनी मिट्टी, और रेत के मिश्रण होते हैं, इसलिए ये फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। रिवर बेसिन, नदी के जो किनारे उसके बारे में पढ़ेंगे। अ रिवर बेसिन इज एन एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 रिवर बेसिन, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड द सतलुज बेसिन। पानी का वह एरिया यहाँ तक का जल किसी नदी जहाँ उसकी सहायक नदियों से होकर बहता हो उसे क्या बोलते हैं, रिवर बेसिन। उत्तरी मैदान 3 नदियों में डिवाइडेड है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज। तो तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। गंगा बेसिन, गंगा इज द मेन रिवर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। इट स्टार्ट्स एज अ स्ट्रीम कॉल्ड भागीरथी फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयस एंड flows at a high speed down the mountain slopes. On its way down, it is joined by rivers Alaknanda and Mandakini at Devrayag. The Ganga enters the northern plains at Haridwar. The Ganga and the Yamuna meet at Allahabad and this place is known as Sangam. उत्तरी मैदान की सबसे इम्पॉर्टेंट जो नदी है वो है गंगा नदी। मेन नदी जो है हिमालय पहाड़ पे स्थित गंगोत्री से निकलकर ये मैदानी इलाकों में पहुंच जाती है और फिर समुद्र में मिल जाती है। अपने रास्ते में ये अलकनंदा, मंदाकिनी से मिलती है देवप्रयाग। देवप्रयाग एक जगह का नाम है, वहाँ पे ये दोनों से मिलती है। गंगा नदी उत्तरी मैदान में हरिद्वार में आकर मिलती है। गंगा और जमुना नदी इलाहाबाद में आकर मिलती हैं और उसी जगह को संगम कहते हैं। जहाँ पे गंगा और जमुना नदियाँ मिलती हैं दोनों, उस जगह को संगम कहते हैं। द फेमस कुंभ मेला इज हेल्ड एट संगम एवरी 12 years. द गंगा बेसिन इज वाटर्ड बाय द गंगा, यमुना एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा लाइक द गंडक, घाघरा, गोमती एंड कोसी। रिवर चंबल, बेटवा एंड सोन जॉइन द गंगा फ्रॉम द साउथ। और संगम जगह में कहता है कि हर 12 साल के बाद एक क्या होता है, बहुत बड़ा मेला होता है, किसका, कुंभ का मेला, ठीक है, और ये पूरे इंडिया में फेमस है। गंगा नदी जमुना और उसकी सहायक नदियाँ गंडक, घाघरा, गोमती और कोसी नदियों से पानी लेती है। इसके अलावा चंबल, बेटवा और सोन नदियाँ भी इसमें आकर मिलती हैं साउथ साइड से। The Hooghly flows through Kolkata and the Padma flows through Bangladesh where it joins the Brahmaputra before entering the Bay of Bengal. Finally, the Ganga reaches the Bay of Bengal at Ganga Sagar. इसके अलावा हुगली नदी कोलकाता से बहती है और पद्मा बांग्लादेश से होती हुई ब्रह्मपुत्र नदियों को ज्वाइन कर लेती है और फिर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती है गंगा सागर से। Brahmaputra Basin. The Brahmaputra is the largest of the 3 rivers of North India. It starts in Tibet. It is called Stangpo there. It enters India through Arunachal Pradesh and flows through Assam before entering Bangladesh. The Ganga and the Brahmaputra before falling into the Bay of Bengal from the
largest delta in the world. It is called Sundarban. ब्रह्मपुत्र नदी नॉर्थ इंडिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये तिब्बत से शुरू होती है और इसे स्पेंगपो नाम से वहाँ पे ऐसे इस नाम से बोलते हैं। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है और असम से होती हुई फिर बांग्लादेश में जाती है। गंगा और जमुना बंगाल की खाड़ी में पहुँचने से पहले बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं जिसे सुंदरबन कहते हैं और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। Heavy rains during the rainy season cause floods. The Brahmaputra basin is surrounded by the Garo, Khasi and Naga hills. The main towns are Guwahati, Shillong and Dispur. बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पे बाढ़ भी आ जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी गारो, खासी और नागा हिल से घिरी हुई है, मतलब इन पहाड़ियों से घिरी हुई है और इसके खास इलाके जो हैं वह है गुवाहाटी, शिलांग और दिसपुर। Next, the Satluj Basin. River Satluj and its tributaries flow towards the southwest through Punjab. They join the Indus River in Pakistan. The Indus finally flow into the Arabian Sea. Punjab and Haryana lie in the Satluj Basin. The climate of Satluj Basin is extremely hot in summer and very cold in winters. The Bakhda Nangal Dam has been built across river Satluj. It provides water for irrigation and also provide electricity through Punjab and हरियाणा। सतलुज नदी और उसकी सहायक नदियाँ साउथ वेस्ट से बहकर पंजाब में मिलती हैं। ये इंदु नदी को पाकिस्तान में जाकर ज्वाइन करती है और फिर अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। पंजाब और हरियाणा स्टेट सतलुज नदी के किनारे पर ही बसे हुए हैं। राज्य सतलुज नदी के कारण इन राज्यों का मौसम गर्मियों में बहुत गर्म और सर्दियों में बहुत ठंडा होता है। भाखड़ा नंगल डैम भी सतलुज नदी पर ही बनाया गया है। ये पंजाब और हरियाणा स्टेट को पानी सिंचाई के लिए पानी और बिजली भी प्रोवाइड करवाता है। तो ये नेक्स्ट आपका असेसमेंट है, ये आपने खुद से करना है। ये आपने पढ़ लिया है। संगम किसके साथ आएगा? सी के साथ। प्लेस वेयर द जमुना जॉइंस द गंगा, वो जगह जहाँ पे गंगा और जमुना ज्वाइन करते हैं एक दूसरे से। गोमती किसकी सहायक नदी है? तो ये आपने बताना है। उसके बाद बाखड़ा डैम, बाखड़ा डैम कहाँ बना? अभी पढ़ा हमने, सतलुज नदी पर। तो यहाँ पे आएगा तिब्बत। तो तिब्बत का क्या आएगा? ब्रह्मपुत्र या गंगा? तो ब्रह्मपुत्र आएगा, बी पार्ट इसका, ठीक है। और सेकंड का गोमती का आएगा गंगा। नेक्स्ट देखो, मैनी सिटीज़ एग्जिस्ट along the banks of these rivers. Some of the important cities include Delhi along the Jamuna, Kolkata along Hooghly and Kanpur, Allahabad, Patna, Varanasi along the Ganga. Many goods are produced in the factories which are located in these cities, but the harmful waste from these factories are discharged into rivers. This makes the river very dirty. It becomes unfit for drinking and other uses. The government has started a project to clean the Ganga river and prevent its pollution. This is known as the Ganga Action Plan. Many cities flourish along the banks of these rivers. A few of them are industrial cities. तो कहते हैं कि इस नदी के किनारे बहुत सारे बड़े बड़े शहर भी बसे हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं जैसे कि दिल्ली जमुना नदी के साथ, कोलकाता हुगली नदी के साथ और कानपुर इलाहाबाद, पटना, वाराणसी, ये सब क्या है? कहता गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। बहुत सारा सामान भी इन शहरों की फैक्ट्रियों में बनता है, परंतु फैक्ट्रियों से जो खतरनाक पदार्थ निकलते हैं उससे ये नदियों का पानी बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि फैक्ट्रीज़ का सारा वेस्ट जो है वो इन नदियों में जाकर मिल जाता है। फिर ये पानी पीने या बाकी किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं लाया जा सकता है। सरकार ने गंगा नदी को साफ़ करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और उसी को गंगा एक्शन प्लान भी कहा जाता है। लाइफ इन द रीजन, अब लाइफ कैसी है इस हिस्से में जो लोग रहते हैं उनकी। तो सबसे पहले जिस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, पंजाब। द रिवर सतलुज, ब्यास एंड रावी फ्लो थ्रू पंजाब. Wheat, rice and sugarcane are the main crops. The farmers of the Punjab use modern machines such as tractor and harvesters for farming. Capital of Punjab is Chandigarh. It is a well-planned city. The other big cities are Amritsar, Jalandhar, Ludhiana, Patiala.
Golden Temple, our largest Gurudwara, is in Amritsar. Gurpurab, Baisakhi, Lodi and Diwali are celebrated in Punjab. People speak Punjabi and Hindi. Bhangra and Giddha are popular folk dance. The people of Punjab are fond of मक्की की रोटी, सरसों का साग, दाल, कर्ड एंड लस्सी. सतलुज नदी, ब्यास और रावी नदी पंजाब से होकर गुजरती है. चावल, गेहूँ और गन्ना जो है वो यहाँ पंजाब की खास फसलें हैं. पंजाब के किसान जो वो खेती के लिए नई नई टेक्निक्स और मशीनों का इस्तेमाल करते रहते हैं. पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है. ये एक वेल प्लान्ड सिटी है. ठीक है, किसी इंसान ने खुद प्लान करके ये सिटी बनाई हुई है. इसके अलावा अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और पटियाला भी शहर जो हैं वो उससे जुड़े हुए हैं. गोल्डन टेम्पल जो आपको सबको पता ही होगा, सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो अमृतसर में है. गुरपुरब, बैसाखी, लोहड़ी और दिवाली जैसे त्यौहार पंजाब में मनाए जाते हैं. यहाँ पर लोग पंजाबी और हिंदी भाषा बोलते हैं. भांगड़ा और गिद्धा पंजाब का फेमस फोक डांस है. ठीक है, लोक नृत्य है ये. पंजाब के लोग मक्के की रोटी, सरसों का साग, दाल, दही, लस्सी के बहुत शौकीन हैं. ये तो आप सब जानते ही हैं. नेक्स्ट है हरियाणा. टुवर्ड्स द साउथ ऑफ पंजाब लाइज हरियाणा. हरियाणा इज also situated in the Satluj basin and land here is very fertile. Wheat, rice and sugarcane are the main crops. Farmers use tractor, tubewells and water pumps. Gurugram in Haryana has the largest car manufacturing plant in the country, the Maruti factory. People speak Hindi and Haryanvi, a dialect of Hindi. Chandigarh is the capital city. अब हरियाणा जो है वो पंजाब के साउथ साइड में है. हरियाणा भी सतलुज नदी के किनारे ही बसा हुआ है और इसकी मिट्टी भी बहुत उपजाऊ है. हरियाणा की भी मेन फसलें जो हैं वो हैं गेहूँ, चावल और गन्ना. हरियाणा की एक सिटी है गुरुग्राम. ठीक है, वो उनका शहर है. जो देश की सबसे बड़ी कार की फैक्ट्री जो है वो भी गुरुग्राम में ही है. और कौन सी कार की फैक्ट्री है? मारुति की. आपने सुना ही होगा मारुति का नाम. मारुति सुजुकी की कितनी सारी गाड़ियाँ जो हमारे देश में चलती हैं. तो उसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में. यहाँ पर लोग हिंदी और हरियाणवी भाषा बोलते हैं और इसकी भी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ ही है. तो ये भी आपने याद रखना, पंजाब और हरियाणा की कैपिटल जो है, दोनों की कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ ही है. नेक्स्ट पढ़ेंगे दिल्ली के बारे में. तो न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. People from all states of India live in Delhi. It has many famous monuments such as the Red Fort, Jama Masjid, Qutub Minar, India Gate, Lotus Temple, Gurudwara, Sisganj, Akshardham Temple and the Jantar Mantar. All major Indian festivals are celebrated here. तो नई दिल्ली जो है जो वो देश की राजधानी है. ठीक है, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली. तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री हैं उन सबका ऑफिस जो है, कार्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में ही है. दिल्ली में हर स्टेट के लोग रहते हैं. हर स्टेट के लोग, हर कास्ट के, हर जाति के, हर तरह के वहाँ पे लोग पाए जाते हैं. यहाँ पर बहुत सारी मशहूर इमारतें हैं जैसे कि लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, गुरुद्वारा, सिसगंज, अक्षरधाम टेम्पल, जंतर मंतर. जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं सब दिल्ली में हैं. देश के सभी त्यौहार यहाँ पे मनाए जाते हैं. कोई ऐसा त्यौहार नहीं है जो यहाँ पे नहीं मनाया जाता, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग राज्यों के लोग आके रहते हैं. तो इसलिए यहाँ पे हर तरह का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है. उत्तर प्रदेश, यूपी के बारे में पढ़ेंगे अब. उत्तर प्रदेश इज़ द लार्ज एंड थिकली पॉपुलेटेड स्टेट. लखनऊ इज़ द कैपिटल. मेरठ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद एंड वाराणसी आर द अदर इम्पोर्टेंट सिटीज. द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, उत्तर प्रदेश. Wheat, rice, sugarcane, pulses and oilseeds are the main crops grown. People speak Hindi and Urdu. The main festivals celebrated are Holi, Dashera, Diwali, Eid and Christmas. उत्तर प्रदेश एक बड़ी और पॉपुलेटेड स्टेट है. लखनऊ इसकी राजधानी है. उत्तर प्रदेश की राजधानी याद रखनी है, लखनऊ. मेरठ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी जो कि मशहूर शहर हैं वो भी उत्तर प्रदेश में हैं. ताजमहल 7 वंडर्स में आता है जो, तो वो भी आगरा में है. और वो किस में है? यूपी में. गेहूँ, चावल, गन्ना, दालें और तेल यहाँ की मुख्य फसलें हैं. लोग हिंदी और उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं. होली, दशहरा, दिवाली, ईद और क्रिसमस यहाँ के मुख्य त्यौहार हैं. इनको वह बड़ी धूमधाम से
मनाते हैं। नेक्स्ट है बिहार। Bihar towards the east of the Uttar Pradesh lies Bihar. It is also situated in the Ganga basin and is a thickly populated state. Its capital is Patna. The soil of Bihar is extremely fertile, which makes it good for agriculture. The main industries here are based on agriculture. Hindi, Urdu and Maithili are the main language spoken here. Diwali, Dussehra and Eid are the main festivals celebrated here. Chhath is an important traditional festival. Bodh Gaya and Nalanda are cities of historical importance. जो बिहार जो है वो कहता है कि यूपी के ईस्ट साइड में है। यहाँ ये गंगा किनारे बसा हुआ है। यहाँ ये उन्हीं स्टेटों के बारे में बता रहे हैं जो सतलुज गंगा जब ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, उन्हीं स्टेटों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और इसकी राजधानी पटना है। बिहार की मिट्टी भी बहुत उपजाऊ है और यहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती है। हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषा यहाँ पे बोली जाती है। दिवाली, दशहरा और ईद जैसे त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं यहाँ पे लोग। छठ पूजा जहाँ की ट्रेडिशनल त्यौहार है। ठीक है, यहाँ पे एक छठ पूजा की जाती है जिसमें ये सूरज की पूजा करते हैं। तो ये इनका अपना एक त्यौहार है, ये ट्रेडिशनल त्यौहार है जिसको ये बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बोध गया और नालंदा शहर भी काफ़ी फेमस हैं बिहार में। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र हैव मेड द प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल वेरी फर्टाइल. राइस एंड यूट आर द मेन क्रॉप्स. यूट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ropes, bags and carpets. The people of the state speak Bangla. They are fond of painting, music, dance and literature. Durga Puja is the most popular festival. Kolkata is the capital of this state. तो वेस्ट बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर पश्चिम बंगाल की मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाते हैं। देखो, गंगा भी वहाँ से बह रही है और ब्रह्मपुत्र भी। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र में जो मिट्टी बह के आती है उसकी वजह से ये पश्चिम बंगाल की मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाते हैं। चावल और जूट जहाँ की मुख्य फसलें हैं। जूट क्या होता है कि जूट से जैसे रस्सी बनाना, बैग और कारपेट बनाने के काम आता है। जहाँ के लोग बांग्ला भाषा बोलते हैं। ये लोग डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग, लिटरेचर के बहुत शौकीन हैं। और यहाँ का जो मुख्य त्यौहार है वह है दुर्गा पूजा। वो आपने मूवीज़ में या टीवी में बहुत देखा होगा। दुर्गा पूजा लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं वहाँ पे दुर्गा पूजा को। नेक्स्ट जो स्टेट है वह है असम। असम के बारे में पढ़ेंगे। Capital of Assam is Dispur. The city of Dispur is situated near Guwahati, the biggest city in the state. People speak Assamese. Bihu is their main festival. The Kaziranga Wildlife Sanctuary of Assam, the home of one-horned rhinoceros, is very famous. The state has huge deposits of petroleum. Important industries of Assam are tea production, refining of oil, sericulture and handicrafts. तो असम की जो कैपिटल वह दिसपुर है। दिसपुर शहर गुवाहाटी शहर के निकट है, जो कि सबसे बड़ा शहर है असम का, गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी में जहाँ के लोग असमीज भाषा बोलते हैं। बिहू इनका मुख्य त्यौहार है। और असम में काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पर एक सींग वाले राइनोसर्स को रखा हुआ है। ठीक है, असम में पेट्रोल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ असम की हैं चाय, मतलब वो चाय पत्ती जो है वो वहाँ पे बहुत बनती है। तेल की रिफाइनिंग करना, ठीक है, सीरीकल्चर और हाथ की बुनाई का काम असम में बहुत ज़्यादा होता है। नीचे आपको एक्टिविटी दी गई है। नेम द स्टेट्स वेयर इन द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड। तो आपने बताना है कि ये कौन सी स्टेट में फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो ये आप खुद से इंटरनेट की मदद से करोगे। सेकंड वाला तो आप देख के बता रहे हो, जैसे क्या है, दुर्गा माता की पूजा कर रहे हैं वो, तो दुर्गा माता का हमने अभी अभी पढ़ा। फर्स्ट वाले में देखो बैसाखी मना रहे हैं। तो आपने बताया कि कौन कौन सी स्टेट में ये त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, त्रिपुरा लास्ट पढ़ेंगे। त्रिपुरा जो है इट्स राउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स। द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट इज अगरतला. राइस एंड यूट आर द मेन क्रॉप्स. बैम्बू इज ऑल्सो ग्रोन. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडी क्राफ्ट्स. त्रिपुरा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, उसके तीनों साइड पे क्या है, बांग्लादेश है। अगरतला इसकी राजधानी है। चावल और जूट जहाँ की मुख्य फसलें हैं और जहाँ पे बैम्बू ट्री मतलब बांस का जो पेड़ होता है, देखा, वो बहुत देखने को मिलता है और उसी से ये बहुत सारी हाथों से चीज़ें बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। बैम्बू हैंडीक्राफ्ट।
ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। तो बाकी आपके जितने भी क्वेश्चंस आंसर हैं वो हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।